धाम के धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। श्री महामती कहें ये मोमिनो, ये उदयपुर की वितक, अब कहूँ मंदसौर की, जो बीतक हुकुम हक, जो बीतक हुकुम हक। मंदसौर की बीतक, अब कहूँ मंदसौर की, आए उदयपुर से चल। प्रणाम सुंदर साथ जी। अब कहूँ मंदसौर की, आए उदयपुर से चल। सुंदर साथ जी, कल आप लोग ने प्रसंग सुना था कि स्वामी जी कामा पहाड़ी से चल करके आमेर आए थे और आमेर से फिर सांगानेर आए थे। और मुकुंदास ने भी सुना स्वामी जी सांगानेर है, तो वो भी आमेर से होते हुए सांगानेर जा रहे हैं, तो मार्ग में शेख बदल मिल गए। दोनों मिल करके स्वामी जी के पास जा रहे हैं, तो मार्ग में हमने उन लोगों ने देखा पूर्व मंडल में स्वामी जी किसी दुकान के सामने चारपाई पर विराजमान है, और मुलक चंद और छबीलदास दोनों भूखे बैठे हैं, सामने खड़े हैं, भूखे हैं, कई दिनों से उन लोगों ने भोजन नहीं किया था, भूखे इस तरह से दुखी थे वो लोग। तब ये दोनों गए, स्वामी जी के चरण में प्रणाम किया। मुकुंदास की कमर में 400 रुपया बंधे थे और शेख बदल भाई की कमर में 300 रुपया बंधे थे, स्वामी जी के चरणों में रखे। अब उससे सारी भोजन सामग्री मंगाई गई और उनका व्यवहार भोजन का चला। इस तरह से अब स्वामी जी मुकुंदास से मिलकर के सब विचार विमर्श हो रहा है, और मुकुंदास से स्वामी जी ने पूछा कि अब अपन को कहाँ चलना है। तो मुकुंदास ने कहा कि यहाँ आसपास जारका पंथी के लोग बहुत रहते हैं और वो अपनी वाणी पर विश्वास लाएंगे। तो स्वामी जी ने उनसे कहा कि आप जाइए, उनसे चर्चा करिए, फिर उचित समझो तो हमें बुला लाना। मुकुंदास और निर्मल दास उनके यहाँ जा रहे हैं, तो मार्ग में भील जाति के लोग मारने को दौड़े, तो मुकुंदास लौट करके वापस उदयपुर आ गए, क्योंकि उदयपुर उनका स्थान था, पहले वो जागनी कर चुके उदयपुर में। तो वहां गए तो लाधू मसानी के पास जाकर के स्वामी जी के बारे में लाधू मसानी को बताया, तो स्वामी जी और लाधू मसानी ने स्वामी जी को आमंत्रित करने के लिए कह दिया कि आप स्वयं जाकर के उनको बुला लाइए। मुकुंदास लाधू मसानी का समाचार लेकर के स्वामी जी के पास आए कि लाधू मसानी ने आपको आमंत्रित किया है और रहने की व्यवस्था कर दी है। तो उस समय सुरक्षा की स्थिति से बाईजूराज और महिला सुंदर साथ आगरा में रह रहे थे, उन सभी सुंदर साथ को आगरा से लेकर के अब स्वामी जी सुंदर साथ सहित उदयपुर आए। उदयपुर में लाधू मसानी क्या रह रहे हैं, चर्चा चल रही है। चर्चा का प्रभाव के कारण कई लोग वहां चर्चा सुनने आते हैं उदयपुर के अंदर। तो ये चर्चा जब बहुत चल पड़ी, बहुत लोग सुनना आते हैं चर्चा सुनने के लिए, तो वहां का राणा जो था राणा राज सिंह, उसने भी अपने दरबार में स्वामी जी की चर्चा को बारे में सुना। कोई आकर के स्वामी जी की चर्चा की निंदा करता है, कोई स्वामी जी की चर्चा की स्तुति मान प्रशंसा करता है, ऐसा राणा सुन रहा है। तो राणे ने पंडितों से कहा कि जाकर के देखो कि वो कैसी चर्चा कर रहे हैं। वो पंडित जो है उनके दरबार में पले हुए, पेट के कारण पंडित बने हैं, आत्म कल्याण का कोई मार्ग उनके पास नहीं है, धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे पंडित स्वामी जी परीक्षा करने के लिए आए। तो उन्होंने देखा कि चर्चा तो ये अध्यात्म हो रही है, हमारे ज्ञान से ऊपर की चर्चा है, और हमारे पास तो कोई ज्ञान भी नहीं है। तो उन्हें देखा और स्वामी जी ने उनको वेदांत के और भागवत के प्रश्न दिए। इन प्रश्नों का उत्तर दे दो, हमें स्पष्टीकरण कर दो। उनसे बनता नहीं उत्तर, क्या दे पाएंगे, उत्तर देते नहीं बना। तो पंडित मिलकर के विचार कर रहे हैं कि ये बैरागी जो है बहुत बुरे हैं, ये हमारी रोजी रोटी को मिटा देंगे, हमारा स्थान लेकर के। हम सब मिलकर के इनकी निंदा करें राणा के पास जाकर के। तो इस तरह से योजना बना रहे। स्वामी जी कह रहे हैं पंडित जाति के लोग ब्राह्मण जो है ये इनके पूर्वज ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी ने जब कृष्ण गर्भ में थे तो पहचान लिया था कि ब्रह्म स्वरूप है, और जब बाहर प्रकट हुए कृष्ण तो उनकी साधन लीला को देख करके भुलावे में पड़ गए। उन्हीं की तो ये नस्ल है, ये ब्राह्मण जाति के लोग। फिर दूसरा उदाहरण दिया, ये जो पंडित जाति के पंडित, जो ब्राह्मण जाति के जो ऋषेश्वर है, ये यज्ञ कर रहे थे कृष्ण की प्राप्ति के लिए, और जब स्वयं कृष्ण ने भोजन मंगवाया ग्वाल बालों को बेच करके, तो उनको स्वरूप को नहीं पहचाना और उन्हें भोजन देने से इनकार कर दिया। पर उनकी पत्नियों ने पहचाना, अरे कृष्ण ने भोजन मंगवाया है, तो स्वयं टोकना भर भर के उठा करके दे दिया।
तो आज भी संसार में उनकी महिमा गाई जाती है। तो ऐसे ही तो फिर तीसरा उदाहरण दिया कि भृगु बड़का है इनका, भृगु ऋषि जो है इन पंडित जो ब्राह्मण जाति के लोग इनके बड़े पूर्वज है ये। और भृगु ऋषि ने क्या किया, परमात्मा की महानता की परीक्षा लेने के लिए विष्णु भगवान की छाती पर लात मारी थी। तो ये ऐसे लोग पंडित इन्हीं की नस्ल है। तो ये जैसा असल है ऐसी नस्ल को ऐसी तो पहचान होगी जो परमात्मा की महानता के लिए उनकी छाती में लात मार करके उनकी महानता की परीक्षा ले रहे हैं। तो ऐसे उनकी असल है वैसी नस्ल है। ये पंडित ऐसे ही हैं। स्वामी जी ने इस तरह से हम लोगों को बताया। अब स्वामी जी वहां बैठे चर्चा कर रहे और एक बार संयोग से स्वामी जी वहाँ झील है जो उदयपुर का झील तालाब वहां पहुंचे और वहां का राणा भी संयोग से वहां पहुंच रहा है। और वहां उदयपुर के तालाब में स्वामी जी ने सुंदर साथ के मन में जात पात का लेकर के थोड़ा भेदभाव देखा तो सबके अवगुणों का हिसाब लेने लगे। तब स्वामी जी ने सबको एक जाति में लाकर खड़ा कर दिया, निर्गुण वेश धारण करवाया मोमिन सुंदर साथ को कि तुम धाम से आए, तुम धामी हो, कोई जात नहीं। अनेक जातियों में सुंदर साथ थे और वही तो सुंदर साथ जो महाजर की उपाधि से सुशोभित थे, जो अपने धर्म के लिए अपने प्रियतम के साथ अपना घर परिवार छोड़ करके चल दिए थे सुंदर साथ जी। वही तो ब्रह्ममीन सुंदर साथ जिनको वहां उदयपुर के तालाब में एक धाम की जात बताई कि तुम धाम से आए, तुम धामी हो। वही सुंदर साथ पर पद्मावतीपुरी धाम में चारों ओर बसे हुए धनी ने बसाया इनको। तो इस तरह से सबने निर्गुण भेष लिया। वहां कोई रोध होकर के स्वीकार किया इस आदेश को और कोई ने सहर्ष स्वीकार कर लिया धनी के इस आदेश को। फिर पुनः झील की हवेली से यहाँ उदयपुर आए और उदयपुर में वाणी चर्चा हो रही है और सुंदर साथ की जागृति हो रही है। और यहाँ पर अनेकों मुसलमान भाई पठान जाति के लोग भी स्वामी जी के शिष्य बने। उनकी चर्चा सुन करके उनको इमाम मेहंदी स्वरूप में उन्होंने पहचान किया। पठान जाति के लोगों ने भी अब स्वामी जी का यहाँ से निकलना इसलिए हो रहा है कि वह औरंगजेब राजा जो है उनने अपने दूत को भेज करके मथुरिया को भेज करके राणा से कहलवाया कि आप अगर हमारे इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लो, हमारे मुसलमान धर्म को, और हमारे मुसलमान धर्म स्वीकार करके मुसलमान बन जाओ तो हम आपको 5 परगने भेंट में देंगे। ये बात मथुरिया ने उनका जो पुरोहित था उनके द्वारा राणा से कहलवाया। तो उन्हें गुस्सा हुई क्योंकि वो हिंदू होने का गुमान रखते थे और इस तरह की बात सुनकर के उनको बहुत दुख लगा। तो उन्होंने कहा उस दूत को निकाल दो बाहर। अब उनको मथुरिया तो अपना समाचार देख करके वापस लौट गया। अब औरंगजेब बादशाह जो चढ़ाई करेगा इस भय से वहां लोगों में खलबली मच गई। और स्वामी जी पंडित जो थे स्वामी जी की निंदा करके कहने लगे, हे राणा, हमने पहले ही कहा था ये साधु लोग जो है ना ये बैरागी भेष धारण करके आए, मुसलमान है, औरंगजेब बादशाह के भेजे हुए आए आपको मुसलमान बनने के लिए, इनको शहर से बाहर निकाल दो। उनकी बात सुनकर के स्वामी जी ने वो राणा ने स्वामी जी के पास अन्यत्र जाने के लिए कहा। स्वामी जी ने कहा आने तो दो राणा को, वो औरंगजेब बादशाह या उनके अधिकारी को, हम स्वयं धर्म चर्चा कर लेंगे उनसे। और तो उन्होंने कहा ये काम हमसे नहीं हो सकता है। कोतवाल ने दोबारा फिर कहा कि आप, उन्होंने कहवाया कि आप यहाँ से अन्यत्र जाइए। स्वामी जी ने कहा कि आप यहाँ रहने का और नहीं है, हमको यहाँ से कहीं और रहना या कहीं और ले जाना धनी के हाथ में अख्तियार है, वही हमें यहाँ से निकाल करके अन्यत्र स्थान पर ले जा रहे हैं। जो उनके साथ जो निर्गुणी भेष लिया था और बाद जो सरगुणी भेष की सामग्री थी, अनावश्यक जो वस्त्र आभूषण जो भी थे, वो स्वामी जी ने कहा इनको साथ साथ कहाँ ले लिए पड़ेंगे, तो उनको यही वितरित कर दे, सबको सिरोपाव के रूप में वहां सबको बख्शिश करके स्वामी जी अब उदयपुर से मंदसौर के लिए रवाना हुए। कल आप लोग ने सुना था कि मंदसौर के लिए स्वामी जी चल रहे, तो वहां से उदयपुर से रामपुरा होते हुए दुधलाई वगैरह होते हुए और फिर वहां चारणमल का गांव है, वहां एक हवेली उठा करके वहां रहेंगे। कल पढ़ा हो तो जो सब, तो वहां रह रहे, तो वहां से फिर मंदसौर आ गए स्वामी जी। तो आज आप सुनेंगे मंदसौर का प्रसंग। तो स्वामी जी जो है उदयपुर से रामपुरा होते हुए मंदसौर पहुंच रहे हैं। जब नौरंग चढ़ा राणे पर हुआ मुलक चल विचल, जब नौरंग चढ़ा राणे पर हुआ मुलक चल विचल। नौरंग माने औरंगजेब बादशाह ने रासिंग राणा के ऊपर चढ़ाई जब कर दिया तो उदयपुर का जो मुलक था, उदयपुर का राज्य में जो लोग रह रहे थे वो सब उथल पुथल हो गए। संबत 1736 लगा 37 जब। तो स्वामी जी मंदसौर कब पहुंचे, तो स्वामी लालदास जी कहते हैं कि संवत 1736 पूर्ण होने को था और संवत 1737 प्रारंभ होने को था।
तब स्वामी जी सुंदर साथ को लेकर के मंदसौर के लिए रवाना हो रहे। मंदसौर के बीच में आए पहुंचे तब तब मंदसौर में स्वामी जी सुंदर साथ को लेकर के आए हैं। इस समय फकीरी का भेष धरा अनूप इन समय फकीरी का भेष धरा अनूप। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने फकीरी भेष, सुंदर निर्गुण भेष, अनुपम भेष को स्वामी जी धारण कर रहे हैं। उसका वर्णन सुंदर साथ जी सुनिए। शोभा छवि स्वरूप की 12 कोटक रूप, शोभा स्वरूप छवि की 12 कोटक रूप। जो हमारे धनी ने, हमारे स्वामी जी ने जो अनुपम वेश धारण कर रहे हैं, तो उनका स्वामी लालदास जी कहते हैं, उनके ऐसे अलौकिक स्वरूप पर, उनकी अनुपम छवि पर ऐसे सुंदर करोड़ों रूप उनके स्वरूप पर निछावर कर दिए जाए, ऐसी सुंदर शोभा उनके स्वरूप की है। गोटा शोभे सिर पर ऊपर कंडप्पी है, गोटा शोभे सिर पर ऊपर कंडप्पी। सुंदर साथ जी क्या क्या धारण कर रहे हैं? तो गोटा, गोटा का अर्थ यहाँ ये है, वो आज भी पद्मावतीपुरी धाम में सेवा में आता है। वो रेशमी एक लंबा कपड़ा रहता है, रेशमी, और उसमें जरदोसी वर्क से कढ़ाई की होती है। वो गोटा, वो रेशमी वस्त्र की जो पट्टी होती है, वो पहले सिर पर बांधी जाती है, उसके ऊपर कंडपी धारण किए जाती है। तो कंडपी कैसी बनी है? दोए उरत लोई धागे भरी ये पहना है टोपी है। ये कंडपी जो है कैसी है कि लोई की, लोई माने ऊनी वस्त्र की, और लोई पुरत, तो दोनों पुरत ऐसे दो घड़ी करी उसकी ऊनी कपड़ा की, और फिर उसमें धागे से कढ़ाई करते हैं, ऐसे धागे से, धागे भरी। जैसे महाराज लोग टोपी पहनते हैं ना, वो कंडपी कहलाती है। वैसी टोपी स्वामी जी उस रेशम पट्टी जो बंधा है गोटा, उसके ऊपर वो कंडपी धारण की जाती है। अति सुंदर तिलक बनो दो रेखा बीच बिंद, दो रेखा बीच बिंद। उनके सुंदर मस्तिष्क पर नाक से लेकर के सिर तक 2 रेखा चंदन की, और बीच में सुंदर लाल बिंदी शोभायमान हो रही है। गोपी चंदन सफेद का मुख शोभित मानो चंद, मुख शोभित मानो चंद। जो तिलक लगा है 2 रेखा, जो वो तिलक जो लगा है वो कैसा है? गोपी चंदन सफेद, सफेद रंग का जो है गोपी चंदन, उसका वो तिलक लगा है। और स्वामी जी का मुखारविंद ऐसे शोभामान हो रहा है, ऐसा मुखमंडल उनका शोभायमान हो रहा है, जाने मानो चंद्रमा की तरह सुंदर शोभायमान हो रहा है। जे श्रवणी शोभे कानों में दोए बाले कंचन के, दो बाले कंचन के। उनके स्वर्ण अंग में, कानों में सुवर्णी शोभा दे रहे, निर्गुण वेश धारण कर रहे सुंदर साथ जी। तो श्रवणी क्या है? जो कंठी होती है गले में अपने छोटे छोटे इसकी, तो उसको बाले के रूप में ये छोटे ही श्रवणी कान में धारण किए हैं, पर वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कंचन के बाले पहने हो। सुंदर साथ जी निर्गुणी भेष है, तो श्रवणी जब कान में धारण किए तो कंचन के बाले नहीं पहनेंगे वो, पर वो श्रवणी जब कान में धारण किए है, वो ऐसी सुंदर देखने में प्रतीत हो रही है जैसे कानों में सुंदर कंचन के बाले पहने हो। अत राजक छवि प्यार की लगा प्यार फकीरी से, ऐसा सुंदर उनका प्यारा स्वरूप, उनके ऐसी मुखमंडल की छवि, जैसे उनको ये त्रिगुणातीत फकीरी भेष से प्यार हो गया हो, प्रेम हो गया हो, ऐसा सुंदर प्रतीत हो रहा है। पहनी कंठी तुलसी की और बड़ी माला 4 है, और धनी हमारे उनके सुंदर कंठ में तुलसी की कंठी और 4 बड़ी बड़ी मालाएं शोभायमान हो रही है। अति शोभित अंग मेखली लोई धागे भरी सुमार है, लोई धागे भरी सुमार है। अंग पर उनके कांतिमय अंग पर धनी के मेखली, मेखली कैसी होती है? सुंदर साथ इसको अल्फा भी बोलते हैं, चोंगा भी बोलते हैं। एक वस्त्र होता है बड़ा, उसको बीच में उसका गला काट दिया जाता है और ऐसे अंदर पो दिया जाता है, आगे और पीछे और साइड से सिलाई कर देते हैं उसको। जैसे आपने देखा हो सुंदर साथ जी मंगलदास महाराज पहना करते थे, घुटने से नीचे तक कुर्ता, उसमें सिर्फ साइड में सिलाई रहती थी, तो वो उसको मेखली कहते हैं और चोंगा कहते हैं। तो वो भी कैसी बनी है? लोई की बनी है, गर्म वस्त्र के धागा से भरी हुई है, उसको भी धागा से सब कर देते हैं, गुद देते हैं। तो ऐसी सुंदर मेखली जिसको अल्फा कहते हैं, चोंगा भर कहते हैं, वो धनी धारण किए हुए हैं। और गोदड़ी ओढ़ने की हाथों लई बनाए, और ओढ़ने के लिए गोदड़ी सेम धनी ने अपने हाथों से छोटे छोटे टुकड़ा को जोड़ करके वो गोदड़ी अपने हाथों से बनाई थी, वो स्वामी जी ओढ़ने के लिए रखते हैं अपने पास। शैली सुमरनी मुक्त का अंग शोभित रहता है, अंग शोभित रहता है। शैली सुमरणी और मुत का
शैली सुंदर साथ जी क्या है जो हम आपको बताते हैं कि शैली जो है ये शैली कहलाती है। सुंदर साथ जी इस तरह की शैली होती है। ये शैली सिर्फ पद्मावतीपुरी धाम में ही ये शैली जो है सेवा में आती है। चारों मंदिर में, गुम्मट जी, बंगला जी, गुरु मंदिर में और महारानी मंदिर में, बड़े बड़े त्योहारों में अनेकों आभूषण धनी और श्यामा महारानी धारण करते हैं, पर ये शैली अवश्य आती है। इसको शैली कही जाती है। ये और सुवर्णी जो 27 मनके की जो छोटी माला होती है जाप करने की, उसको सुवर्णी कहते हैं। और मुटका क्या होता है, जो गोमुखी कपड़ा की थैली होती है उसमें हाथ डाल करके फिर जाप करते हैं उस थैली के अंदर, उसको क्या कहते हैं, मुटका कहते हैं। तो शैली, सुवर्णी, मुटका अंग पर धनी धारण करते हैं। सुंदर साथ जी पद्मावतीपुरी धाम में जो सेवा होती है वो कैसी सेवा होती है? ब्रज के वाघा वस्त्र, रास का प्रतीक बांसुरी, बरारब की प्रतीक ये शैली है। ये जो शैली है मोहम्मद साहिब की बरारब का प्रतीक है। पद्मावतीपुरी धाम में ही आती है, प्रणामी आलम में कहीं भी आपको ये शोभा नहीं मिलने देखने को मिलेगी। अब कभी भी आप पद्मावतीपुरी धाम आइए सुंदर साथ जी तो इसका ध्यान से आप दर्शन करिए। तो ये शैली बरारब का प्रतीक है। और परम धाम का वांगमय स्वरूप हमारे प्रियतम का वो है तारतम स्वरूप, जो स्वरूप साहिब के है वो वाणी पधरा करके यह सेवा होती है। तो ये जो पद्मावतीपुरी धाम में ये चारों का याम है भोग। तो ये पद्मावतीपुरी धाम में जो सेवा होती है तो ब्रज रास, बरारब और परम धाम का वांगमय स्वरूप को धारण करवा करके फिर उसके बाद यहाँ पद्मावतीपुरी धाम में जो सेवा होती है, जो जिस भाव से दर्शन करते हैं उनको वही स्वरूप के दर्शन नजर आते हैं। उपरनी धोती अंगोछा पहरे और बांधे कमर रहे। उपरनी धोती अंगोछा पहरे कमर और बांधे। सुंदर साथ जी ये जो अभी वर्णन किया गया कि मेखली जो गर्म लोई की है वो कब पहनते हैं? ठंडियों के दिन में। पर गर्मियों के दिन में धनी क्या पहनेंगे? तो उपरनी धोती अंगोछा। तो अंगोछा की माफक एक ही धोती को कमर में बांधेंगे अंगोछा के माफक, और उत्तरी भाग मन ऊपर का भाग उसी को आधी धोती को ऊपर की तरफ ऐसा ओढ़ लेते हैं। तो एक ही धोती को इस तरह से धनी धारण करते हैं। ये छवि ब्रह्मांड में शोभा सब ऊपर है। ये छवि ब्रह्मांड में शोभा सब ऊपर है। धनी का ये सुंदर स्वरूप जो निर्गुणी भेष लिया है वो शोभा सब ऊपर। जितने भी ब्रह्मांड में स्वरूप की शोभा है, जितने भी देवी देवता के स्वरूपों की शोभा है, उन सबसे श्रेष्ठ शोभा हमारे प्रियतम धनी की है। एक पात्र तुम्हे का और तुम कमर रहे। एक पात्र तुम्हे का जो लंबा होता है काले रंग का, वो तुआ का पात्र एक हाथ में और दूसरा तुम्हे का पात्र कमर में बंधा हुआ है। सबे झोली में लापत कांध ऊपर रहे। और सारा फकीरी निर्गुण भेष की जो सामग्री है वो सारी थैली में रख करके वो झोली कांध पर टांग करके हमारे प्रियतम चल रहे हैं। पहनी पाँव में पनी चलक चलक चटकनी चाले। और धनी अपने चरणारविंद में सुंदर खड़ाऊ पहने हुए, खड़ाऊ पहन करके चुस्त चाल से धनी हमारे चल रहे हैं। संकेतिक मोमिन चलत हो तो साले। और उनके साथ में अन्य को सुंदर साथ ब्रह्ममीन अपने प्रियतम के साथ चलते हुए प्रसन्नचित होकर के चल रहे हैं। सबों ने भेष पहनाया देख अपने साहेब पे। सबों ने भेष पहनिया देख अपने साहेब। हमारे साहेब, हमारे प्रियतम, हमारे प्राण वल्लभ स्वामी श्री प्राणानंद जैसा निर्गुणी भेष लिया है उसी के अनुसार सब सुंदर साथ मोमिन जो है उसी भेष पहन करके धनी के साथ चल रहे हैं। चाहे खेल देखने की हुई बड़ी खुशहाली तब, चाहे खेल देखन की हुई खुशहाली तब। जो चाह थी दुख रूपी संसार का खेल देखने की जो चाहना थी वो चाहना पूर्ण हो गई। जब वो चाहना दुख देखने की पूर्ण हो गई तब तो सुंदर साथ उनके घर से निकल पड़े। तो जी चाह पूरी हो गई। अब सुंदर साथ ब्रह्ममीन जो है प्रसन्नचित होकर के अपने प्रीतम के साथ जागनी लीला में चल रहे हैं। श्री भाईजी भेष बनाया शोभित है निर्गुण ने। और बाईजूराज तेजपुर बाईजूराज ने भी निर्गुण भेष धारण किया अपने प्रियतम के माफक, वो भी चल रही है साथ में। सात फकीरी लागत संग दज्जाल से करे मोमिन ने। जंग दज्जाल से करे मोमिन ने। हाँ, फकीर इस भेष की सारी सामग्री बाईजूराज ने भी अपने साथ में रख लिया। और जंग कलयुग रूपी जो दज्जाल है उनसे दज्जाल से जंग करने के लिए सब मोमिन जो है निर्गुणी भेष में अपने प्रीतम के साथ चल पड़े। रामपुरा का निकट चारण का काम है। और अब जब जा रहे मंदसौर में
रामपुरा से उदयपुर से जब जा रहे हैं मंदसौर, तो बीच में रामपुरा के अंतर्गत दुधलाई गांव आया, तो वहाँ स्वामी जी रुके हैं। गाँव हरी हवेली लगी ईंटें पारने के तो काम वो है। चारणों का गांव है। वहाँ मोमिन सुंदर साहब ने अपने हाथों से ईंटें बना करके सेम अपने हाथों से हवेली तैयार करके खड़ी कर ली। बनाए भारी हवेली करी स्वरूप रहे तिनमें। स्वरूप रहे तिनमें, उस हवेली को सेम मोमिनों ने अपने हाथों से बना करके तैयार किया, तो उसमें स्वरूप रहे तिनमें। स्वरूप का अर्थ तात्पर्य है सुंदर साथ जी, महिला सुंदर साथ। जो बाईजूराज सहित जितने भी महिला सुंदर साथ है, उनके रहने की व्यवस्था उस हवेली में कर दी गई। पूरनमल चारण वह गांव का उनसे पूरनमल चारण जो था वो भाट है, यहाँ का गांव का मुखिया है वो, और इन्हीं ने ये गांव बसाया है। है उनकी माता खिदमत में गरीब की पहचान तो है। पूरनमल की जो माता जी है, वो स्वामी जी की ऊपरी पहचान की, कोई अच्छे पहुंचे हुए साधु महात्मा अपने शिष्य सहित आए हैं, ऐसा भाव लेकर के स्वामी जी की सेवा कर रही है। इनके स्वरूप देख के उपला का ईमान है। तो उनका स्वरूप देख करके उनको ईमान आया था, न कि उनकी चर्चा सुन करके उनको ईमान आया था। ऊपरी ईमान था कि ये कोई अच्छे साधु संत है। दज्जाल ने दूर किया बेटा बेरिसाल है। अब दज्जाल जो है, बेरिसाल जो राणा का भाई है, उसके अंदर दज्जाल प्रवेश हो गया। वह भाई राजा का हुआ दज्जाल का हाल है। तो राणा का भाई था वो राजा का बेरिसाल, तो उनके अंदर अभिमान के कारण वो दज्जाल का ही रूप बन गया। बुरी नजर करी साथ पर लूट ले फकीरन ने। तो उन्होंने सुंदर साथ मोमिन के ऊपर दृष्टि की, उसके अंदर वो दज्जाल अंदर बैठ गया था, तो दुर्भावना आ गई मोमिनों के प्रति कि इन मोमिनों को हम लूट ले। तब चारण के घर गए फरियाद करी मोमिन तो ने। मोमिनों ने, चारण जो था पूरणमल, वो मुखिया था उस गांव का, मोमिन गए उसके घर पर शिकायत करने के लिए बेरिसाल की, कि ये जो है हम लोग को परेशान करना चाहता है, हम लोग को लूट लेना चाहता है। उनसे फरियाद शिकायत करने गए। चारण की माता ने बांधी जोर कमर तो रहे। चारण की माता को स्वामी जी पर विश्वास आया था, सेवा कर रही थी वो, तो तुरंत उसने साहस दिखाया, कमर कस ली, सामने खड़ी हो गई। इन बैरागियों स्वामी जी के मारत ने खर रहे। इन बैरागियों के सामने बुरी नजर से जो देखेगा, उसको खर माने कोई हथियार है खर नाम का, उस हथियार से मार देंगे उनको। या मैं मरो इन पर हत्या दूं उनने। या तो इन संतों की रक्षा करते हुए उनको मार डालूंगी, या इनकी रक्षा करते हुए मैं स्वयं मर करके स्त्री हत्या का पाप दूंगी। इनसे बुरा क्यों देखे मेरे घर आए साधु जन ने। मेरे घर साधु महात्मा आए हैं, इनके ऊपर कुदृष्टि ये लोग क्यों डालते, बुरी भावना से क्यों देखते हैं। तब श्यामोले पीछे फिरे पुत्र से बेरिसाल है। तब चारण की माता का ऐसा साहस देखा उनने, तो बेरिसाल उनके साथी जो थे वो शर्मिंदा होते हुए लज्जित होकर के वहां से लौट गए। चलाना कसूर जिनका बुरा हुआ हवाल है। अब उनका कोई भी बस नहीं चला इन मोमिनों के ऊपर, और इतना बुरा हाल ऐसा हुआ कि लोगों ने निंदा करी उसकी, ये ऐसे साधु बैरागी को लूटने के लिए आए थे, राणा का भाई है, तो ऐसे बुरा हाल हो गया। वह हवेली छोड़ के आए मंदसौर है। तो दुधलाई की वो हवेली को छोड़ करके स्वामी जी सुंदर साथ सहित मंदसौर आ गए। कहाँ आए के बैठे हर प्रसाद घर ठोर है। और वहाँ हर प्रसाद के घर में स्वामी जी ने सुंदर साथ सहित रुकने का व्यवस्था कर ली। हाँ पास आई लश्कर रही मंदसौर गिरदवा है। मंदसौर के गिरद्वारे माने चारों तरफ, पासा औरंगजेब का जो सेना लश्कर था, सेना तो चारों तरफ से घेरे हुए थी। गावत सरन कहाँ बैठ के कोई सुनने को आए। गावत सनंद कहाँ बैठ के कोई सुनने को आ गए। मोमिन ब्रह्म मोमिन जो है सार्वजनिक स्थान पर बैठ करके सनंद वाणी को उच्च स्वर में गा रहे हैं, तो कोई लोग जो थे, सेना के भी लोग जो थे, वो सनंद वाणी को सुनने आते हैं। तो सुनने को खान दौलत खान है। और वहाँ जो सुनने आता है पठान दौलत खान भी सनंद वाणी को सुनने आया। और सनंद घायल भया फैला लाया ईमान है। भला लाया ईमान है। सुन सनंद वाणी को सुन करके जो कुरान का सार है उसको सुन करके वो उसकी आत्मा द्रवित हो गई, और स्वामी जी के प्रति उनका ईमान आ गया। और शेर खान कोटी सुने सनंद कान है। और शेर खान और कोटी ने भी इस सनंद वाणी को सुना, तो वो भी उसको आनंद आया। संकेत पठान अभी लिया ईमान है। और उनके साथ शेर खान कोटी के साथ अनेक पठान आए थे सनंद वाणी सुनने, उनको तुरंत उस समय ईमान आ गया। बिना एक मोहम्मद की शरण पड़ी जब। और जब मोमिनों ने मोहम्मद साहिब की महिमा से भरपूर बिना एक मोहम्मद की जो सनंद वाणी है सनंद के अंदर, उसको जब पढ़ा, दौलत खान पठान को जोश आया तब। जो ये बात सुनकर मोहम्मद की महिमा को सुन करके दौलत खान पठान को आवेश आ गया एकदम। बिना एक मोहम्मद है और नकार है बोले। और वो अपने मुख से दौलत खान पठान यही कहता बार बार कि बिना एक मोहम्मद है, बिना एक संसार में
बिना एक मोहम्मद के सिवा कुछ भी नहीं है। फिर यही कहें, यही कारण मुक्तौल है। बार बार वही कहने लगा, बिना एक मोहम्मद संसार में इसके अलावा कुछ नहीं है, यही अपने मुख से वचन निकालता है। कृपा में आया तहाँ पातिल पुकार है। तब कृपा राम भाई आएगा, पातिल पुकार है। कृपा राम भाई जो है उदयपुर के साथियों का पत्र लेकर के पुकारते हुए स्वामी जी के पास आए। उदयपुर का 7 पहाड़ों में ने हुआ विलाप करनहार है। उदयपुर का 7 मैंने पहाड़ों में ने विलाप करनहार। उस पत्र में लिखा था कि औरंगजेब की सेना के प्रकोप से उदयपुर के जो साथी है वो पहाड़ों में, जंगलों में छिपे हुए, भूखे प्यासे, बिलक बिलक कर, रो रो कर के विलाप कर रहे हैं। विलाप इनका सुन के दिल में हुआ दर्द। तो मोमिनों का विलाप की बात सुन करके धनी के हृदय में बहुत दुख हुआ, क्योंकि धनी को कोई दुख हो जाए वो सहन कर जाते हैं, उनकी अंगना को, सुंदर साथ को कोई दुख हो जाता है तो धनी सहन नहीं कर पाते। तो उनके हृदय में वो असह्य पीड़ा हुई। मुंह दरगाह बीच करके पुकार करी मोहम्मद। मुंह दरगाह बीच करके पुकार करी मोहम्मद है। दरगाह क्या है? पवित्र स्थान, परमात्मा के रहने का पवित्र स्थान जो हमारा परमधाम में मूल मिलावा में है। तो मूल मिलावा की तरफ ध्यान करके जहाँ साक्षात अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राज्य श्याम जी विराजमान है, उस तरफ ध्यान करके और पुकार करी मोहम्मद। कौन मोहम्मद? आखिरी मोहम्मद, इमाम मेहंदी के स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी मूल मिलाप की तरफ ध्यान एकाग्र करके धनी के चरणों में पुकार लगा कर कहते हैं, हे धनी, मोमनों ने खेल ही तो मांगा था, कोई गुनाह तो नहीं किया है, इन ब्रह्मंगनाओं पर क्या क्या कह ढाए जा रहे हैं। 5 किरंतन करके फिर दाखिल किए कलाम है। तो 5 किरंतन करके फिर दाखिल किए कलाम। हे सुंदर साथ जी, वो धनी की करुण पुकार स्वर शब्द में वाणी के रूप में अवतरित हुए। तो वो स्वर शब्द के रूप में, वाणी के रूप में अवतरण हुए 5 किरंतन के प्रकरण, जो 36 से लेकर के 41 किरंतन में उसको संकलित किया गया। वो वाणी 5 प्रकरण जो है वालो ब्रह्मरस में रंग ब्रह्म मारतो। सुंदर साथ जी 6 प्रकरण है, पर ये पहला प्रकरण जो है वालो ब्रह्मरस में रंग ब्रह्म मारतो, ये भूमिका के स्वरूप में है। और बाकी के 5 प्रकरण जो है उसके बाद के रंझलाव्यो रामते रोराव्यो जुजे परवर तोरे पाड़े पुकार रण वगड़ा माहे रोई कहे काम नहीं धनी मेरा दिक्की कार्याकार। यहाँ से ये 5 प्रकरण अवतरित हुए। ये और पहला प्रकरण भूमिका के रूप में है। ये 5 प्रकरण जो है जब अवतरित हुए करण पुकार के स्वर शब्द में, तो इस प्रकरण का पाठ करने से सुंदर साथ मोमिन के कष्ट जो है सारे दूर हो जाते हैं। और आज भी मायावी संसार में ये प्रकरण हमारे मोमिनों के वास्ते ही धनी ने दिए हमें, कि कोई भी जब कष्ट होता है तो ये करुण पुकार है। जब हम करुण पुकार करते हैं, करुण हृदय जब हमारा दुखी हृदय से जब हम पुकार करते हैं, तो हमारी करुण पुकार से द्वारा जब वही पाठ करते हैं, हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अभी पहुंची हक को हुई मेरू पर इस्लाम है। हुई मेरू पर इस्लाम। तभी वो धनी की करुण पुकार मूल मिलान पहुंची और उनकी कृपा रूप में 5 प्रकरण जब अवतरित हुए तो हुई मेहर ऊपर इस्लाम। सत्य धर्म पर जो समर्पित थे मोमिन, उनके ऊपर एक कृपा रूप में 5 प्रकरण आए, और ये प्रकरण के द्वारा वो संपूर्ण दुख जो था वो सब दूर हो गया सबके। इस समय इब्राहिम करने आए दीदार है। तो इसी समय इब्राहिम जो है स्वामी जी के दर्शन करने आए। राजी भैया फिर आया दूसरी बार है। स्वामी जी का सत्संग पा करके, उनकी चर्चा सुन करके वो बहुत प्रसन्न हुआ। फिर दोबारा फिर दर्शन करने आया स्वामी जी के। लाल की सोबत से बात हुई में। तो लाल दास की सोबत इब्राहिम से हुई और कुरान को उतारवाने की बात वहाँ उनके साथ हो गई। एक किस्सा कुरान का करो हमारा काम है। तो लाल दास जी ने इब्राहिम से कहा बात करते हुए कि इब्राहिम, हमारे कुरान के जो कुछ प्रसंग है वो हम आप हमें उतरवा दीजिए। तो उनने उतारिया सूरत एक कुरान है। तो उनने इब्राहिम ने लालदास जी के कहने पर कुरान का एक सूरत जो है वो उतरवा करके उनके हाथ में दिया। तो वो सूरत जो उतरवा के दिया उसकी कई आयतें स्वामी जी ने पढ़ी तो उनको बहुत आनंद आया। तो आयत को जब धनी ने सुना पढ़ा तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई कि इसमें हमारे घर की सारी हकीकत लिखी हुई है। जो उतरावे तुमको तो बड़ा काम होवे अब। तो स्वामी लालदास जी से कह रहे हैं स्वामी जी कि इब्राहिम जो है कुरान के और भी प्रसंग उतरवा दे
तो हमारा एक महत्वपूर्ण काम हो जाएगा। तब विश्व बातें करी कहे में उतराव कलाम है। तब लालदास जी ने इब्राहिम से बात किया कि इब्राहिम कुरान के अन्य प्रसंग भी हमें उतरवा दो, तो वो उतरवाने के लिए तैयार हो गया। बच्चों को लोग दिखाया राजी हुआ स्थान है। तो कुछ लोग दिखाया इब्राहिम को, कुछ पारिश्रमिक देने के लिए लोग दिखाए लालदास जी ने, तो वो राजी हो गया उतरवाने के लिए। रात को आए भरा हुआ शुरू हुआ सिपारा 16वां। तो वो प्रातः दूसरे दिन प्रातः इब्राहिम आकर के खड़ा हो गया और सिपारा जो उतरवाना शुरू करवाया, तो 16वां सिपारा उतरवाना प्रारंभ कर रहे हैं। दो जो उतारे दिए हाथ में, बड़ी रात को हुई तम्मा। वही बड़ी राज को हुई तमा, 2 जूझ उतरवा दिए। 16वें सिपारे के 2 अध्याय उतार करके दिए स्वामी जी के हाथ में, तो उसको देख करके स्वामी जी को संतोष हुआ। इते एक मजर भाई बड़ी खुशहाली दिल है। बड़ी खुशहाली दिल है। स्वामी जी कहते हैं यहाँ आकर के जागनी लीला का एक पड़ाव यहाँ पूरा हुआ, क्योंकि कुरान में हमारी हकीकत का मिल जाना और कुरान के प्रसंग उतरवा देना, ये जो जागनी लीला का एक महत्वपूर्ण पड़ाव हमारा यहाँ पूर्ण हो रहा है। बीतक अपनी बात के खुद दिल निर्मल है। तो इस कुरान के अंदर हमारा वृत्तांत पढ़ करके कुरान के प्रति हमारी भावना जो है वो पवित्र हो रही है। एक घर रात को बंगले आता है कुरान है। एक बंगला में जहाँ रुके हैं स्वामी जी, वहाँ एक स्थान में एकांत में बैठ करके लालदास जी और इब्राहिम जो है कुरान को उतरवा रहे हैं। लाल इब्राहिम बैठक श्री राज पास से पौड़े सुने और स्वामी जी पास में लेटे लेटे सुन रहे हैं और वो उतरवा रहे हैं। उतरवाते एक सुकून पढ़ा इब्राहिम ने। और जब कुरान को उतराते हुए एक शब्द इब्राहिम ने पढ़ा तो क्या किया? ये तो कोई रावसी कलम मारी उनने है। कलम मारी उनने, ये तो कोई रावसी। इब्राहिम कहने लगा कि ये कोई अनपढ़, रावसी माने अनपढ़, कोई अनपढ़ व्यक्ति ने इसमें इस तरह से कलम चला दी है, ये शब्द अमुक जो है ये गलत लिखा है। तो श्री जी ने कहा फिर के पढ़ो सुकून ने। तब श्री जी ने कहा इब्राहिम से कि तुम अभी कलम ने, तुम इसको हटाना नहीं, तुम फिर से पढ़ो, तुम अभी क्या पढ़ गए? ये तुम क्या कहा, फिर हमें सुनाओ कानन तो स्वामी जी कह रहे हैं इब्राहिम तुम अभी क्या पढ़ गए हो, हमें फिर से अब इस प्रसंग को फिर से सुनाइए। तब इब्राहिम ने जो सुन्नी मुसलमान है। तब इब्राहिम पढ़ करके सुना रहा है कि उसमें लिखा है जो भी सुन्नी मुसलमान है मोहम्मद की उम्मत के अर्ज न पहुंचे कान है। अर्जुन न पहुंचे कान, मोहम्मद की उम्मत के अर्जुन न पहुंचे कान। तो उसमें लिखा है कि जो भी सुन्नी मुसलमान है, तो मोहम्मद की उम्मत कौन है? मोहम्मद आखिरी मोहम्मद की उम्मत कौन है? मोमिन। मोमिन की महिमा अभी तक उनके कानों तक नहीं पहुंची है। तो ये उसने पढ़ा तो उन्होंने कहा ये तो गलत लिखा है, तो इसलिए वो निकालने की बात कर रहा है। कोई पहुंच न सके मरातबा मोमिन है। कोई पहुंच न सके मरातबा मोमिन है। कोई भी मुसलमान जो जाहिरी मुसलमान है वो इन मोमिनों की महिमा के दर्जा को नहीं पहुंच सकता है। तुम हरफ न कराओ इनका जैसा लिखा हो सुकून है। स्वामी जी ने कहा तुम इसके एक भी हर्फ है इब्राहिम नहीं बदलो, जैसा लिखा है उसमें वैसे ही रहने दो। और वाई सुकून को समझना है तुम। तो स्वामी जी इब्राहिम से कहते हैं यही तो वे वचन है जिसको आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। कोई क्या जाने उन क्या लिखा सो समझना है हम। तो फिर वो कहते हैं कोई क्या जाने, मोहम्मद वो इब्राहिम कह रहा है कि कोई हम लोग क्या समझे कि मोहम्मद साहब इसमें क्या लिख करके क्या कहना चाहते थे, हम लोग की समझ में नहीं आ रहा है। और उसका अर्थ ये था कि सुन्नी मुसलमान माने उनकी जातीय शिया और सुन्नी। हम सुन्नी बातूनी अर्थ वो लेते हैं कि सुन के ईमान लाने वाली सुन्नी जमात, पर अभी जो प्रसंग चल रहा, अभी जो ये बात आई तो वो जाति के बारे में है। जो मुसलमान में 2 जातियां हैं, शिया और सुन्नी। जो सुन्नी मुसलमान है उसके अंदर अभी भी जो मोहम्मद की उम्मत है, मोहम्मद आखिरी मोहम्मद स्वामी जी प्रणा जी की उम्मत कौन है? मोमिन। उनकी महिमा आज अभी तक उनके कानों तक नहीं पहुंची है, ये वास्तविक अर्थ है उसका, और वो लोग जाहिर समझते हैं। तो ये तो वो कह रहा है इब्राहिम कि हम यही तो नहीं समझ पा रहे हैं कि मोहम्मद साहब पता नहीं क्या लिख करके क्या कह गए। लगता एक चबूतरा का पढ़ने बैठ सीधा है। अब वही जहाँ ये उतरा रहा है वही लगता हुआ एक चबूतरा है, वहाँ स्वामी जी लेटे लेटे वो पढ़ रहे हैं प्रसंग को। पीतक देव राजी हुए है पूरा मनोरथ है। तो वो उसमें कुरान के अंदर अपना वृतांत देख करके धनी प्रसन्न हो रहे हैं और मन में कह रहे हैं कि हमारी मनोकामना सब पूर्ण हो रही है। अपनी बात के साथ विद सब विध भय कारज है। सब विध भय कारज, अपनी बात के स्वामी जी कह रहे हैं लालदास जी कि अपनी बात के सब विध हुए कारज है।
क्योंकि हम मुसलमान भाई से जब ज्ञान चर्चा करते थे ना उनसे, तो हमारे पास कोई प्रमाण नहीं था। अब हमें अपने सिद्धांतों को, कुरान की बात को हम जब मुसलमान भाई से चर्चा करेंगे ना, तो हमें सब प्रमाण मिल गए। अब कुरान के अंदर हमारे सारे सिद्धांत के प्रमाण मिल गए, तो हमारे कार्य सिद्ध हो गए। अब हमें दूसरे की प्रमाण लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब तुम्हें करना कुछ ना पड़े, रही ना कोई गरज से। अब हमारी कोई गरज नहीं रही। अब तुम्हें प्रमाण जुटाने के लिए है मोमिनो कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये प्रमाण अपन को मिल गए कुरान में। अब ये संसार को लिखो कुछ खबर है। अब स्वामी जी कहते हैं, लालदास जी ये शुभ समाचार सब सुंदर साहब के पास भेज दो। मेहर वही श्री राज की सूली की तुम ऊपर है। उसने पत्र में लिखो कि पूर्ण परमात्मा की कृपा से जो हमें मिला है वस्तु, वो हम आपके पास भेज रहे हैं। लिखना बेटे संजय को जहां लोग उदय। अब लालदास जी और इब्राहिम जो है कुरान को अर्थ जो लिखवाना, रात को शाम के बैठते हैं, पूरी रात लिखते हैं, जब तक अरुणोदय मने प्रातः नहीं होता है तब तक ही लिखते रहते हैं दोनों। इब्राहिम जाए अपने घरों, आगन पानी करें। और इब्राहिम प्रातः हुआ तो अपने घर गए, और प्रातः होते हैं तो ये लालदास महाराज जी देह क्रिया के लिए, नित्य क्रिया के लिए, दातन पानी के लिए उठ गए। यो करते उतरे सिपाही 2-4 है। इस करते ऐसे उतराते उतराते 4 सिपारा इब्राहिम ने उतरवा दिए। 16, 17, 18, 19 ताकत करने लगे विचार। तो 4 सिपारे कौन है? 16, 17, 18, 19 ये 4 सिपारा उतर गए। जब 4 सिपारा उतर गए, स्वामी जी उन चारों सिपारों को पढ़ते हैं, पढ़ करके उन वचनों पर विचार कर रहे हैं। फिर दूसरो तीसरो लगे चौथो कारण ने। फिर पहला सिपारा कौन है? अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम पहला सिपारा सा है, शुरू हो रहा है तो पहला उतारा, दूसरा उतारा, तीसरा उतारा और चौथा भी उतर गया। 5वां शुरू हुआ, उतार ले चले मोमिन ने। और 5वां जो है लालदास महाराज जी उतरवा रहे हैं, और 5वां जब प्रारंभ हो गया तब क्या हुआ? फिर दूसरो तीसरो लगे चौथो कारण ने। हो गया। तो तब इब्राहिम के दिल में आए बैठा दज्जाल है। आए बैठा दज्जाल। जब 5वां सिपारा उतरवा रहे हैं तब इब्राहिम के मन में दज्जाल बैठ गया। इब्राहिम के अंदर जब दज्जाल बैठ गया तो क्या हुआ? ले तफसीर छीन के तो मन को करो खुशहाल है। तब उनके अंदर दज्जाल बैठ गया इब्राहिम के अंदर। अब उनके अंदर दुर्भावना पैदा किया दज्जाल ने इब्राहिम के अंदर। तो दज्जाल के अंदर भावना उत्पन्न कर रहा है कि ये तफसीर है ना, इनसे छीन लूं मोमिनों से। तफसीर हुसैनी, हुसैन साहब ने कुरान का तफसीर का अर्थ होता है अर्थ। हुसैन साहब ने जब उसका अर्थ किया है कुरान का तो वो कहलाती है तफसीर हुसैनी। अब यहाँ मोमिन अर्थ करवा रहे हैं साथ में इब्राहिम के, तो सिर्फ तफसीर है। ये हुसैन साहब ने नहीं किया इसलिए तफसीर हुसैन नहीं है, तो सिर्फ तफसीर माने टीका। तो ये तफसीर जो है इब्राहिम कहता है कि हम छीन लें इनसे। ले तफसीर छीन के तो मन को करो खुशहाल तो ये तफसीर में छीन लो इन लोगों से अर्थ कुरान का जो लिखवाया है मैंने, तो मेरे मन को प्रसन्नता होगी। तब लगा खरखसा करने, बीच बैठे साहित्य, बीच में साहिद है। तब कर लगा खरखसा करने। खरखसा में जो अंदर दज्जाल बैठा है ना, वो अंदर उनको उसकराने लगा। और इब्राहिम क्या करने लगा? उल्टी सीधी बातों की साक्षी दे करके मोमिनों को भयभीत करने लगा। मोमिन गरीब देख के देवे डर शरीयत हद है। देवे शरीयत हद है। तो क्या कहते हैं? मोमिन गरीब है। गरीब मतलब पैसा से नहीं, सीधे साधे निर्मल स्वभाव वाले मोमिन जो है उनको शरीयत का भय बता करके इनको डर बता रहा है कि शरीयत में ये आदेश नहीं है कि हम हिंदू लोगों को कुरान का अर्थ दे, यह आदेश नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं देंगे टीका। लगा तफसीर को मैं ले जाऊं अपने घर। और लालदास महाराज से वो तफसीर जो है टीका जो किया है अभी, तो वो मांगने लगा कि हम इसको अपने घर ले जाएंगे। तब लाले पहचानिया दज्जाल की नजर है। लालदास से पहचान गए कि इनके अंदर दज्जाल बैठा है, इसकी दृष्टि फिर गई है, इसकी भावना बदल गई है। फितुआ उठाने को करता है ये काम है। फितुआ उठाने को करता है काम। फितुआ माने झगड़ा। झगड़ा करने के लिए इब्राहिम ऐसा कार्य कर रहा है, हमसे तफसीर मांग रहा है। मैं तफसीर इनको क्यों दूं? फिर दीन इस्लाम है। ये फिरा दीन इस्लाम है। स्वामी लालदास जी कह रहे हैं कि इनको मैं तफसीर क्यों दूं, इनको मैं टीका क्यों दूं? एक तो मैंने पारिश्रमिक दिया है, दूसरा हम भी तो साथ में लगे थे, और ये इस्लाम धर्म से विमुख हो रहा है, इसलिए हम इसको तफसीर क्यों देंगे? तफसीर जी भी जानिया इनके मन की बात। और श्रीजी भी समझ गए इब्राहिम के मन की बात कि इनके अंदर दज्जाल बैठा है, इसकी भावना बदल गई है। तब जवाब चौका दिया, करी तूफान की विख्यात है। करी तूफान की विख्यात है। तब स्वामी जी ने चोखा जवाब दिया इब्राहिम को। इब्राहिम से कह दिया साफ साफ कि हम तुम्हें तफसीर नहीं देंगे। तो फिर उसने करीब तूफान की विख्यात है। किसने? इब्राहिम ने।
इब्राहिम ने स्वामी जी और सुंदर मोमिनों को धमकी देते हुए कहा कि नहीं दो हमें, आप हिंदू और हमारी तफसील लिए हो, अभी हम जाकर के मुसलमान भाइयों को भड़काएंगे और मुसलमान भाई को एकत्रित करके आपसे झगड़ा करने के लिए आ जाएंगे। मोमिन दिलगिरी भाई ये बात सुनी कौन है? जब ये इब्राहिम के द्वारा धमकी सुनी और मुसलमान को लड़ने की बात सुनी तो मोमिन मन में दुखी हो गए। अब क्या करना है इसे? इन्हें पहचान है। स्वामी जी लालदास वगैरह से कह रहे कि अब अपन को इस तफसीर के बारे में और इब्राहिम के बारे में क्या करना है, ये इनको हमारे स्वरूप की पहचान नहीं हुई और न हमारे काम की महत्वता की पहचान हो रही है इसको। ये बात सुनी पठान ने दौड़ के आया कदम में। तो ये बात जो है मोहब्बत खान जो पठान है उसने सुना तो भाग करके स्वामी जी के चरणों में आ गया। को दिलगी सौंपी थी आत्म में। मोहब्बत खान ने स्वामी जी के चरणों में अपनी आत्मा सौंप चुका था, तो इसलिए स्वामी जी को ऐसा दुखी देख करके वो उन्हें पूछा कि दुखी होने का कारण क्या है। तो है भाई आप दिलगी सो बात सुनाई कौन है? तो पूछा स्वामी जी से कि आप इस तरह से दुखी क्यों है स्वामी जी। तो स्वामी जी ने इब्राहिम की सारी हकीकत बता दिया। इब्राहिम उठाया फितना जो गरीब लोग ईमान है। जो गरीब लोग ईमान है, इब्राहिम उठाया फितना। स्वामी जी ने मोहब्बत खान से कह रहे फितना माने झगड़ा, ये जो गरीब सुंदर साथ सीधे साधे हैं हमारे मोमिन उनसे झगड़े करने की बात कर रहा है, धमकी दे रहा है मुसलमान भाइयों की। सुन सुकून मोहब्बत खान बहुत हुआ गुस्से। तो मोहम्मद खान ने स्वामी मुख से इस तरह से बात सुनी इब्राहिम की तो एकदम इब्राहिम पर क्रोधित हो गया। सिर्फ इब्राहिम का मंसूर के बीच में। तो उन्होंने स्वामी से कहा है स्वामी जी मंसूर के बीच में ही इब्राहिम का सिर कुचल दूंगा मैं। यहाँ से गया इब्राहिम के घर। स्वामी जी के वहां से उठ करके भागते हुए इब्राहिम के घर पहुंच गया। खुद का लिया कान पे जाए सवाल किया जोर ऊपर। खुद का लिया कांध पर, खुद का क्या है डंडा होता है उसमें चमड़ा से मड़ा होता है उसका, उसको खुद का कहते हैं। उसने कांध पर रखा और सीधा गया इब्राहिम के घर और उसकी पत्नी से प्रश्न किया कहाँ गया इब्राहिम? दही गाल जुबान है। तो जुबान से गाली देते हुए कहा बेईमान इब्राहिम कहाँ गया है। तो वह मुनकर भाई गए निकाह सुनाओने कौन है? तो वो उसने कहती है पत्नी कहती है घर में नहीं है वो इब्राहिम, वो तो कहीं निकाह पढ़ाने के लिए गए हैं, शादी करवाने के लिए। चला गया ताई जाए तो किया सो रहे। और वहां जहाँ निकाह पढ़ाने गए थे इब्राहिम वही मोहम्मद खां पहुंच गया और वहां जाकर के जोर जोर से चिल्ला करके ना इब्राहिम इब्राहिम निकल बाहर सारी इब्राहिम। इब्राहिम निकल आया क्यों ये तो मुझ पर जोर है। इब्राहिम की आवाज सुनकर के निकल आया और फिर कहता है आप हमारे ऊपर इतना क्रोधित क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा गुलाम करो फरमाया सोए। तो इब्राहिम कहता है मोहम्मद खां से कि हम तो आपके सेवक है, जो आज्ञा दोगे हम आपकी काम करने के तैयार हैं। क्यों दुख दिया हादी को? ऐसा झूठ तुझसे होए। ऐसा झूठ तुझसे होए। मोहम्मद खान ने इब्राहिम से कहा कि ऐसे हिदायत करने वाले हादी इमाम मेहदी के स्वरूप उनको तुमने उनके दिल को क्यों दुखाया है, तुमने क्यों दुख दिया? मेरे आगे गाया ये मेरे मुरब्बी है। तो मेरे आगे गया तूने मेरे ही सामने कबूल किया था इब्राहिम कि मेरे मुरब्बी है, मेरे पालनहार है, मेरे प्यारे इमाम है। मैं गुलाम ही नहीं कर क्यों फेरी अपनी सभी है। क्यों फेरी अपनी सभी, मैं उनका गुलाम हूँ। तुमने अब मेरे सामने कहा था इब्राहिम कि मैं इनका सेवक हूँ और अब तुमने सभी मैंने अपने विचारों में इस तरह से परिवर्तन क्यों किया है? मार डालू तुझको दुआ रसूल बिना छोड़े तो ये कर रहे। दुआ रसूल को छोड़ो न क्यों कर रहे? उन्होंने कहा मोहम्मद खान ने इब्राहिम तुझे मैं जिंदा मार डालूंगा पर रसूल की सौगंध मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो लगा उनके कदमों आगे गिरदड़ हुआ इन पर। तो इब्राहिम ने मोहम्मद खान के चरण पकड़ लिए और गिदड़ की भांति कायल होकर के उनके चरणों में गिर करके माफी मांगने लगा। जाए कदमों लाग उनके जाए राजी करो मोमिन ने। जाए राजी करो मोमिन ने। तो मोहम्मद खान का उठ नीच जा उन मोमिनों के चरणों में पड़ और उनसे माफी मांग, उनको प्रसन्न कर। ना तो तुझे ना छोड़ू कोई तरह के दिल रोशन है। नहीं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, न तो तुम जीवित नहीं छोड़ूंगा। जो हमेशा प्रसन्नचित होने वाले मोमिन आज दुखी हो रहे तेरे कारण। उठ के ब्रह्म आयत है। तो प्रातः दूसरे दिन प्रातः ही उठते भागता हुआ स्वामी जी के चरणों में आ गया। आयसी जी के कदमों में सिर न उठाया जाए। तो इब्राहिम स्वामी जी के चरणों में सिर रख दिया और शर्म के मारे अब सिर उठाया नहीं जा रहा है। नूर मोहम्मद बोलिया उठ खड़ा हो मुर्दार है। तब नूर मोहम्मद का मुर्दार उठ जा सारे मारो बडारी पेट में उती हो जाए सुमार है। उती हो जाए सुमार। नूर मोहम्मद कह रहा है कि मेरा जी चाहता है
कि तुम्हारे पेट पे कटारी मार दूं और तुम्हें यहीं ढेर कर दूं। पर क्या करूं, डरता हूँ हादी से, इनका हुक्म ना है। पर क्या करूं, हादी हमारी हिदायत करने वाले धनी है, उनसे मुझे भय लग रहा है। उनका ऐसा आदेश नहीं कि मैं तुम्हें मार डालूं। बेटी बेदबी करके फिर जीवता उठ के देखो, जाए। बेटी बेदबी ऐसी ऐसी नीच हरकत करके तू यहाँ से जिंदा जा सकता था। कहे मैं तुम्हारा गुलाम, मुझसे भाई भूल है। तब स्वामी जी के चरणों में पढ़ करके इब्राहिम कहने लगा, मैं आपका सेवक हूँ, मुझसे वास्तव में भूल हो गई है। अब तुम माफ करो, मैं तुमसे किया नसूल है। मैं तुमसे किया नसूल है। हे स्वामी जी, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, और वास्तव में मुझसे आपसे उचित व्यवहार नहीं हुआ है। मैं ग्रह तुम्हारे कदम सो मैं न छोड़ू कब पे। अब हमने आपके चरणों को पकड़ लिया है। इब्राहिम कहने लगा, अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। सब मोमिनों के कदमों लगा, वहां को माफ किया तब पे। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया, तब माफ नहीं किया धनी ने। मोमिनों को दिल दुखाया था। जब मोमिनों के चरणों में झुका, उनके चरण स्पर्श किए मोमिनों के, तब स्वामी जी ने उसको माफ कर दिया। और उनके भाई ने 5वां सिपारा, इब्राहिम के भाई ने 5वां सिपारा जो अधूरा था उसको पूर्ण करके स्वामी लालदास जी के हाथ में दे दिया। वह लिखाने लगा हुआ जो पूरा। तो उसने भाई ने 5वां सिपारा पूर्ण करवाया और लालदास महाराज को सौंपा। इस समय दज्जाल ने सुर किया जोर है। अब इस समय दज्जाल कौन है फिर से? औरंगजेब बादशाह की सेना। उसने औरंगजेब बादशाह ने अपनी सेना को मंदसौर पर चढ़ाई करने का आदेश दे दिया। साथ ही सब जुड़े जुड़े काहू जितना हुआ मरूर है। काहू जितना हुआ मरोड़ है। सब सुंदर साथ अपने बचाव के लिए छिप करके अलग अलग जगह रहने लगे। छिप रहे जुदे जुदे आवे दीदा कोई देर पर है। काहू न चित हुआ मरोड़ है। फिर भी ऐसी परिस्थिति में भी कोई विचलित नहीं हुआ और जुदे जुदे सब रह रहे, पर अवसर पाकर एक बार दिन में जरूर धनी के दर्शन करने आते हैं। झोरी भर के ले आवी टुकड़े मांगे फेरे। तो झोरी भर के लाते। सामूहिक भोजन बनाने की व्यवस्था नहीं है। मोमिन सुंदर साथ जो है इधर उधर भटक करके घर घर से टुकड़े मांग करके अपने झोलियों में भर करके लाते हैं। श्री लाज आरोग हेतनो ये किनकी झोरी के है। और उन टुकड़ों को धनी प्रेम से जीतते हुए कहते हैं, ये बहुत स्वादिष्ट टुकड़ा है, ये किसकी झोली का टुकड़ा है? तो वो साथी कहता है, तो बतावत अपने ये न्याय में है। तो वो साथी धैर्य पूर्वक कहता है कि धनी ये मेरी झोली का टुकड़ा है और मैं इसको मांग करके लाया हूँ। राजी होवे तिन पर बातें हंस हंस करे बनाए। सुंदर साथ पर धनी प्रसन्न होते हुए हंस हंस करके बातें कर रहे हैं। मैं अजमावा तुमको इन मजनों पहुंचाए। धनी कह रहे हैं मोमिन सुंदर साथ को, हे सुंदर साथ जी, मैं अजमावा तुमको इन मजलों पहुंचाए। ऐसी परिस्थिति में ला करके हे मोमिन सुंदर साथ जी, आपकी आजमाइश हो रही है। सुंदर साथ जी याद करिए, जब हम ब्रज से रास में जाने लगे थे तब हमारी परीक्षा हुई। क्यों हुई थी? कि माया का प्रभाव तो नहीं है हृदय में। अगर माया का प्रभाव होता ब्रह्मंगनाओं के अंदर, तो रास में जो अखंड सुख है, जो किशोर लीला का आनंद है परम धाम का, वो सुख से वंचित हो जाती, वो सुख की लज्जत उनको नहीं मिलती। इसलिए उन्हें देखा परीक्षा लेकर के उथला के वचन के द्वारा कि आपके अंदर माया का प्रभाव तो नहीं है, घर जाने के लिए लौट जाने के लिए कहा था। तो वह मोमिन ब्रह्मंगना परीक्षा में पास हो गई थी। अब सुंदर साथ को आजमाइश हो रही है, क्योंकि जागनी लीला से जागनी रास में प्रवेश होना है। सुंदर साथ जी, वो जागनी रास की जो लीला है, वो पद्मावती पुरी धाम में जागनी रास होना है। और जागनी लीला के द्वारा जा रहे, जागनी लीला करते करते जागनी रास की भूमि में पहुंचना है। और उस जागनी रास की भूमि पद्मावती पुरी धाम में कौन सी लज्जत मिलनी है सुंदर साथ जी? वो परम धाम का आनंद, परम धाम का अखंड आनंद जो जागनी रास में जो 11 वर्ष तक जो लीला हुई, 10 वर्ष लोग खेलसी होसी विनोद कई पास, सब संग के मुन पुण्य करसी बड़ो विलास। जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी स्वयं परम धाम की लीला का आनंद ब्रह्मंगनाओं को देंगे। वो लीला, वो उस अखंड आनंद के रस को तुम जब तक हृदय में माया का प्रभाव रहेगा तो आने वाला नहीं है। इसलिए धनी इन मजरों पहुंचा करके ऐसी परिस्थिति में ला करके सुंदर साथ की आजमाइश हो रही है कि ऐसी स्थिति में भी कहीं इनके घर का याद तो नहीं आ रही कि हम इतने बड़े बड़े घर के हैं, हम क्यों भीख मांगे, वापस लौट जाए। इसलिए परिस्थिति आजमाइश हो रही है।
मोमिन राजी होए के बातें करे खुश दिल ले। मोमिन राजी हो के ऐसी परिस्थिति में भी मोमिन खुश दिल होकर के प्रसन्नचित होकर के परस्पर हंस हंस के बातें कर रहे हैं। ये दिन हम कब हम पावी है एक दूजे हिलमिल ले। रहे दूजे एक दूजे हिल मिल है, ये दिन हम कब पाओ। सुंदर सा हिल मिल करके राजी प्रसन्न होकर के बातें कर रहे हैं मोमिन आपस में, ये दिन ये सुख ऐसे दिन कब हम पाएंगे। जो धनी हमारे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सारे संसार को खिलाते हैं। आज हम टुकड़ा मांग रहे हैं, परम धाम में ये तो समय मिलने वाला नहीं है। ये जो है ये अवसर ये कैसा ये कब हमें मिलने वाला है जो आज हमें ये कर देख रहे हैं। तुम सिर भाना दज्जाल का कुटुंब कबीला आस है। तुम सिर भाना दज्जाल का कुटुंब कबीला आस। धनी मोमिनों से कहते हैं तुमने ये लोक लाज मर्यादा रूपी दज्जाल जो था उसको निर्मूल कर दिया है सुंदर साथ जी, और छोड़ी आस कुटुंब परिवार। ऐसी परिस्थिति में भी हे मोमिनो तुम्हें अपने कुटुंब परिवार की याद नहीं आई कि हम कहाँ पड़े चक्कर है अपने घर न लौट जाए, कभी नहीं आई। तुम्हें कुटुंब परिवार की आशा भी तुम्हें नहीं आई याद कि हम कहाँ पड़े हैं, हम लौट जाए घर है। रहे बहुत बल सूरत में संग जो जबराइल खास है। संग जोश जबराइल खास है, इसलिए इनके नूरी मुख पर बल है, आत्मा बल है, प्रकाश इनके नूर तेजस्वी चेहरे, क्योंकि विशेष रूप से राजी महाराज का आवेश का फिरस्ता जबराइल इन मोमिनों के साथ में, इसलिए इनके बल है, इनके सूरत में इनके मुखमंडल पर तेज है। श्री बाई जी इन समय सेवा करी मोमिन ने। इन समय बाईजी राज तेजपुर बाईजू राज ने भी इन मोमिनों को प्रसन्नचित होकर के सेवा कर रही है। कौन सी सेवा कर रही है? दिल बनाए आगे धरे हमेशा दिल रोशन है। हमेशा दिल रोशन है। सुंदर साथ जी मोमिन टुकड़े तो मांग के लाते थे, उसके साथ कोई सब्जी वगैरह थोड़ी ना देते हैं। हमारे घर भी मांगने वाले आते हैं, हम जो बची बासी कुची रोटी रखी रहती है जो हम नहीं खाते वही तो देते हैं हम भिखारी को, तो वो रोटी लाते हैं मोमिन, उसको चाव से प्रेम से आरोपते हैं। धनी हमारे कहते हैं बहुत स्वादिष्ट है। तो बाईजू राज क्या करती है, दिल से माने भाव से और दाल बना करके और मोमिनों को जैसे माँ अपने बच्चों को खिलाती है ऐसे बाईजू राज तेज कुंवर जी बाई इन मोमिनों को प्रेम से भोजन करवाती है। एक दूजे को सेवी हर बात कर चित्त है। एक दूसरे को से मोमिन ब्रह्मंगना जो है मोमिन सुंदर साथ जी एक दूसरे को परस्पर और प्रसन्नचित होकर के मन से एक दूसरे की सेवा करते हैं। हेत करे मिनो मिने काऊ सकना बैठत हेत करे मिनो मिने मोमिन जो है परस्पर प्रेम करते हैं, आपस में प्रेम से रहते हैं और किसी के प्रति कोई संदेह मन में नहीं आ रहा है। नाना भाई चला मंदसौर के में, और नाना भाई जो है मंदसौर में ही धाम चल गए। ताले माफक ये रहा उतने ही सुख से है। उतने ही सुख से ताले माफक ये रहा, जितना भाग्य में उनके सुख था आनंद को लेने का उतने ही दिन वो सुंदर साहब के बीच में रह करके वो सुख आनंद लेते रहे। श्री मुकुंद दास को भेजे भाव सिंह पास है। और मुकुंद दास महाराज को स्वामी जी अब यहाँ मंदसौर से औरंगाबाद राणा भाव सिंह के पास भेज रहे हैं। तुम जाए उनकी खबर लो है जीवता कटुआ से। तुम जा करके वहाँ खबर लो। स्वामी जी मुकुंद दास जी को आदेश देते हुए कहते हैं मुकुंद दास तुम औरंगाबाद जाओ राणा भाव सिंह के पास और उनसे ज्ञान चर्चा करके देखो कि वो जागृत होने के लायक है आत्मा, कि उसकी माया में लिप्त आत्मा है। हमको बुलावी तो हम आवे। अगर भाव सिंह राणा हमें वहाँ बुलाएगा तो तुम लिखना हम आ जाएंगे वहीं। कहाँ जाएंगे लिखियो जैसा देखो तित। जैसा देखो तित। स्वामी जी मुकुंदास जी से कहते हैं औरंगाबाद वहाँ जा करके राणा भाव सिंह से चर्चा करके देखना, फिर जैसा आप देखो वहाँ वैसा पत्र के द्वारा हमें लिखना, बस हम करेंगे। मुकुंदास जाए पहुंचे भाव सिंह से किया मिला पे। और मुकुंदास औरंगाबाद जाकर के राणा भाव सिंह से मुलाकात की, चर्चा उनसे रस पड़ी तब उन्हें कबूल किया आप। तो मुकुंदास की चर्चा में उनको आनंद हुआ तो उन्होंने कबूल किया कि ठीक है स्वामी जी को बुला लाइए। अब वहाँ से कासत भेज दिया सिताब है। तो उन्होंने पत्र के द्वारा सूचित किया, कासत माने पत्र वाहक के द्वारा कांजी भाई ने स्वामी जी के पास पत्र भेजा। मंदसौर से आए पहुंची अब बाती ले किताब है। तब वो जो है मंदसौर औरंगाबाद से वो पत्र वाहक था वो मंदसौर आ गया स्वामी जी के पास पत्र लेकर के। उनमें भली बात के लिखे थे सुपन ने। उस पत्र में लिखा था कि राणा भाव सिंह ने आपको प्रेम सहित आमंत्रण दिया है और सुंदर साथ सहित आपको बुलाया है। सब सात मोमिन ने। और सुंदर साथ और धनी स्वयं पत्र को पढ़ करके प्रसन्न हो रहे हैं। मंदसौर से चलने का किया उपाय। अब स्वामी जी मंदसौर से औरंगाबाद जाने के लिए उपाय कर रहे हैं। साधु सब तैयार खबर सबको पहुंचा है। और सब जगह
खबर पहुंचा दी गई कि अमुक दिन अपन यहाँ से रवाना होंगे। तो सब सुंदर साथ को जानकारी हो गई सब साथ भेजे गए हुए चलने को होशियार और है। सब सुंदर साथ एकत्रित हो गए स्थान पर और चलने के लिए सतर्क हो गए धनी के साथ। 8 महीने इतने हुआ हुकुम परवरदिगार और है। 8 महीना स्वामी जी मंदसौर में रह करके जागने का कार्य किया। अब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आदेश हो रहा है यहाँ से निकलने का। श्री मोहम्मद गई मोमियो, ये मंदसौर की बीतक श्री है। मोहम्मदेश्वर स्वामी लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी, ये मंदसौर का वृतांत आप लोग ने सुना अभी। अब यहाँ से आगे चले तो कहाँ हुकुम हक है। अब यहाँ से स्वामी जी चल करके और उज्जैन जाएंगे, वो सारी हकीकत अभी आपको अगले प्रकरण में सुनाई जा रही है। उज्जैन की बीतक यहाँ से आए सीता मऊ, कहाँ से नौलाई है। अब स्वामी जी मंदसौर से चल करके सुंदर साथ को लेकर के नौलाई आए और नौलाई से सीतामऊ आए। कहाँ से आए उज्जैन, 28 मंजिले भई और वहां से सीतामऊ से स्वामी चल करके और उज्जैन आ गए। और उज्जैन पहुंचने में, उदयपुर से उज्जैन तक पहुंचने में 28 जगहों पर पड़ाव डाल करके उज्जैन पहुंचे हैं। भादो सुदी छठ को रहे धनवाई के घर है। और कब आए उज्जैन में, तो भादो सुदी छठ है, उस दिन धनबाई के यहाँ सुंदर साथ को लेकर के स्वामी जी अवतरित हुए। भाई भगवान चौधरी ईमान जाए इन पर और उनके घर में भगवान दास भाई रहते हैं, वो स्वामी जी की चर्चा सुन करके और स्वामी जी के प्रति विश्वास लाए हैं। फिर 23वें दिन यहाँ से नौलाई आन पहुंचे। अब 22 दिन तक स्वामी जी उज्जैन में रहे और जगह जगह सुंदर साथ के यहाँ 22 दिन तक खूब आनंद प्रेम मंगल से विभिन्न प्रकार के मेवा मिठाइयाँ भोजन किया। सब सुंदर साथ खूब छक गए मेवा मिठाई खा करके। जो उज्जैन में टुकड़े मांगे थे, सुंदर साथ को ये दिखा रहे थे लीला कि कोई भी परिस्थिति में मोमिन सुंदर साथ को डगमगाना नहीं है। वहाँ टुकड़े मंगाए, वो धनी सामर्थ्यवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उज्जैन के अंदर 22 दिन तक खूब मेवा मिठाइयाँ, खूब रोज प्रतिदिन सब सुंदर साथ के यहाँ खूब भोजन पकवान खाए, सबने जी में खूब आनंद हुआ, उत्सव हुए। पर अब 23वें दिन जो है वहां से स्वामी जी सुंदर साथ को लेकर के नौलाई चले। एक दिन कहाँ रह के पहुंचे नुनेरे। अब उज्जैन औरंगाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं, तो नौलाई में एक दिन रुक करके नुनेरा के लिए रवाना हुए। हाँ, एक दिन रह के पहुंचे बुरहानपुर में। और नुनेरा में एक दिन रह करके सुंदर साथ सहित बुरहानपुर पहुंच गए। हाँ, एक दिन रह के चले मजल से। और बुरहानपुर में एक दिन रह करके जहाँ मंजल है, मंजल कहाँ है, औरंगाबाद, तो वहाँ औरंगाबाद के लिए रवाना हो गए। वहाँ से आए औरंगाबाद भाव सिंह के घर। और वहाँ से स्वामी जी चल करके भाव सिंह राणा के यहाँ औरंगाबाद पहुंच गए। कहाँ की बीतक कहाँ, जिन भात इन पर है। अब जिन भात इन पर है, वहाँ का वृतांत, औरंगाबाद का वृतांत थोड़ा सा भी सुनाया जाएगा। जहाँ कैसे पहुंचे, स्वामी जी ने मुकुंदास को भेजा था, पर मुकुंदास से कैसे मिलाप हो रहा भाव सिंह राणा का, वो प्रसंग सुनेंगे। और कैसे वो स्वीकार कर रहा है स्वामी जी को बुलाने के लिए, वो प्रसंग अभी सुनेंगे आप। श्री मोहम्मद के मोमिनो, ये मंदसौर से बीतक है। ये मंदसौर से बीतक स्वामी लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी, ये मंदसौर से औरंगाबाद किस तरह पहुंचे, वो सारी हकीकत अभी आप लोग ने सुनी। आगे औरंगाबाद की बात बड़ी बुजुर्ग है। अब आगे औरंगाबाद में जो होना है वो महत्वपूर्ण चर्चा आप सुनेंगे। बात बड़ी बुजुर्ग है। राणा के मुल्क से आए रामपुर के ठौरे। तो कैसे पहुंच रहे औरंगाबाद, तो बता रहे कि राणा जो है रासिंग राणा के मुल्क कौन है, उदयपुर। उदयपुर से स्वामी जी मंदसौर आए रामपुर के ठौरे और बदलाई डेरा किया। क्या कहा दज्जाल शोर है। उदयपुर से चल करके रामपुरा है, रामपुरा के अंतर्गत दुधलाई, और दुधलाई में स्वामी जी डेरा किया है वहाँ पूर्णमल के यहाँ। और दज्जाल कौन है, बेरीसाल दज्जाल जो है, वो दज्जाल ने मोमनों को कष्ट पहुंचाया वहाँ। वहां से स्वामी जी मंदसौर आ गए थे। वहां से मुकुंदास को और केशवदास है। और मंदसौर से स्वामी जी ने मुकुंदास, केशवदास और बल्लभ और खेमाई और वल्लभ, ये 4 मोमिनों को स्वामी जी ने मंदसौर से भाव सिंह राणा के पास औरंगाबाद भेजा है। गए भाव सिंह के होते केशव बल्लभ बैठे दुकान है। और भाव सिंह के यहाँ जा रहे दोनों 4 लोग, तो केशव, बल्लभ और खेमाई ये और मुकुंदास, ये 4 निर्गुणी भेष में दुकान के बाहर बैठे हैं। भाई संग रहे, मुकुंदास निर्गुण और ये 4 निर्गुण भेष में है, मुकुंदास वगैरह ये सब वहाँ जा रहे
भाव सिंह के यहाँ एक महीना फिरे, एक राखो निर्गुण ने निर्गुण भेष में चारों मोमिन कई महीना तक भटकते रहे भाव सिंह राणा से मुलाकात करने के लिए। वेदांत को कब खोजिए रहे बीच निर्गुण ने। अब ये लोग सोच रहे हैं कि औरंगजेब ये राणा से जो है औरंगाबाद का राणा जो है भाव सिंह, इनसे कैसे मिला जाए। तो इनको ये हिंदू है और मुकुंदास भी वेद पक्ष को जानकार है, तो इनके वेदांत के पक्ष के जानने वाला कोई विद्वान होए उनसे अपन मुलाकात करे। तो उनकी खोज करने लगे वहां जाकर के। जब लगे मुरकने तब दिल में किया विचार है। जब लगे मुरकने तब दिल किया विचार है। जब मुकुंदास जी बगैर राणा भाव सिंह से मिले हुए वापस लौटने लगे तो मन में विचार कर रहे हैं मुकुंदास जी, अरे हम एक लालदास महाराज है जो औरंगजेब बादशाह के यहाँ, जो औरंगजेब बादशाह कट्टर शरीयत को मानने वाला, और ऐसा जो है औरंगजेब बादशाह के जो हिंदुओं का मुख देखना नहीं चाहता है, हिंदुओं का गर्दन कटवा देता है, ऐसे कट्टर शरीयती राज्य में और लालदास स्वामी जैसे 12 मोमिन इमाम मेहंदी का झंडा गाड़े है, और एक हिंदू हम एक राजा राणा उसको भाव सिंह को हम जागृत नहीं कर पाए, उससे नहीं मिल पा रहे। तो वो विचार मन में कर रहे हैं, मैं फेरा काहे जाऊं जनाओ जित व्यवहार तो मैं इसको बगैर मिले क्यों वापस लौटूं। जनाओ कार व्यवहार अपना आत्मबल दिखा करके हम उनसे मिल करके रहेंगे। भीख मांगे 2 स्वरूप ताके लिए बस्तर है, ताके लिए बस्तर है। 2 रुपये भीख मांगे चारों मोमिनों ने, निर्गुण भेष में तो है ही है, और चारों मोमिन मिलकर भिक्षा मांगी और भिक्षा मांग करके 2 रुपये एकत्रित किए। थैलिया रेशमी बनाए के प्रसाद थैली करी तत्पर और उसके पैसा को जो 2 रुपये थे उसकी रेशमी थैली बनाई और फिर उसको क्या किया, उसने प्रसाद रखा और क्या रखा, इसमें भागवत वेदांत के ले डाले थैली में, और भागवत के और वेदांत के प्रश्न जो खास खास थे वो भी लिख करके उस थैली प्रसाद की थैली में रख लिए। एक प्रसाद की थैली कर किया मिलाप से, और इस तरह से प्रसाद की थैली तैयार करके और भाव सिंह राणा से मिलने के लिए चल पड़े। महंत रामदास के बीच बाजार है, और महंत रामदास जो था वो राणा भीम सिंह का, ये राणा भाव सिंह का पुरोहित था, राज पुरोहित था, तो वो मिल गए बाजार में। तो उनसे फिर मुकुंदास ने कहा कि आप राणा भाव सिंह से हमारी मुलाकात करवा दो, और उनसे ज्ञान चर्चा भी की। राणा पुरोहित से, रामदास पुरोहित से मुकुंदास ने ज्ञान चर्चा की, त्रिधर लीला के बारे में भी कृष्ण की बताया, ज्ञान चर्चा किया। तो उसने देखा रामदास महंत ने मुकुंदास के ज्ञान को, तो ज्ञान इनका अधिक था, तो ईर्ष्यावश क्या किया उसने, मिला मुकुंदास को पहुंचाया नाले पार। तो उन्होंने क्या किया, मुकुंदास को मार पीट के डंडे से नाला के पार पहुंचा दिया ईर्ष्या के वश में। जो औरंगाबाद रहेगा तो हम मारेंगे पेड़। तो उन्होंने कहा ये तो अगर इनके ज्ञान है भाव सिंह को बर्दाश्त कर देगा, ये तो अगर तुम दोबारा फिर से औरंगाबाद आओगे तो हम दोबारा तुम्हें इस तरह से मारेंगे। जो बदला करे भाव सिंह को तो हम दूसरी पेड़। और अगर राजा भाव सिंह को तुमने गुमराह करने की कोशिश की अपने ज्ञान के द्वारा, तो पुनः हम तुम्हारे इस तरह से बुरी तरह पिटाई करेंगे। ये करके जब छोड़िया तो मुकुंदास की विचार है, इस तरह से दुर्व्यवहार करके रामदास ने जब छोड़ा मुकुंदास को, तो मुकुंदास मन में विचार करने लगे, दज्जाल मिल जाना देवी में खूब खबरदार है। ये रामदास जो है दज्जाल का ही स्वरूप है, ये राणा भाव सिंह से इस तरह से साधारण रूप से मिलने नहीं देगा। एक देवरा देवी का मैं बैठू दिन में है, तब कोई उपाय करें, ऐसे तो मिलने देगा नहीं ये राणा, ये रामदास। तो ऐसा करें, ये देवी का जो देवरा माने मंदिर है ना, वहाँ राणा रोज दर्शन करने आता है, तो मैं वहाँ छिप करके बैठ जाऊं, और फिर जब राणा दर्शन करने आएगा तभी प्रसाद की थैली हाथ में दे देंगे। वो तो भाव सिंह आवत हाथ की दो हाथ से है। तो वहाँ राणा जो है भाव सिंह प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं देवी के मंदिर में, तो ये पत्र जो है उसके हाथ में हम दे देंगे। ऐसा विचार करके जाए छिपते बैठे कुत्ते। तो ऐसी योजना बना करके मुकुंदास जी उस मंदिर देवरे में छिप करके बैठ गए। जब भाव सिंह आया पार्टी प्रसाद दिया चित्त। तब जब भाव सिंह राणा दर्शन करने आए तो उन्होंने पत्र और थैली जो प्रसाद की थी वो हाथ दे दी गई। भाव सिंह से चढ़ाई के नई थैली खा उस वक्त, उस समय उनके हाथ से थैली लेकर के सिरोधारी कर लिया भाव सिंह ने। भीतर जाके बुलाया मुकुंदास को चित्त, और मंदिर में जाकर के बुलाया मुकुंदास को और पूछा उनसे, पूछी हकीकत राज श्री राज की कहाँ स्वामी कृष्णदास है। तो जो प्रश्न लिखे थे उसमें नीचे लिखा था स्वामी कृष्णदास, तो इसलिए उसने कहा तो स्वामी जी कृष्णदास कहाँ है, तुमको क्यों कर भेजिया, वो अपने दिल आस है। तो राणा कह रहा है तुम्हें किस लिए भेजा है हमारे पास, अपने दिल के मन में जो भावना हो वो जो आस लेकर के आए हो हमारे
वो सारी आशाएं बताइए। गोलपादी पढ़ने लगा, मैंने कृष्ण भागवत तो वो राणा जो था वो पत्र खोल करके पढ़ने लगा, उसके अंदर भागवत और वेदांत के प्रश्न थे। और लगे वेदांत के विचार होने लगा चित्त। तो उसी वहीं पर उस प्रश्न को लेकर के विचार विमर्श होने लगा। दज्जाल बैठा था, रामदास महंत वो महान दज्जाल का रूप जो है वो वहीं बैठा था। तीन ईर्षा के वचन का स्वरूप देख के विराजत वे स्वरूप माने रामदास वहीं बैठे थे। तो ये मुकुंदास के प्रति देश भावना तो थी, तो ईर्षा लेकर के कपटपूर्ण बातें इनसे निंदा करने लगे। ये दो कृष्ण बतावत जो कहूँ ना शास्त्रों में। तो वो कह रहे रामदास कि ये जो है ना ये मुकुंदास ये दो दो कृष्ण की बात बता रहे हैं, ऐसा तो कहीं किसी शास्त्रों में लिखा ही नहीं है। इनका मुखना देखिए चर्चा कैसी से है। तो रामदास कहने लगा भाव सिंह राणा से, इनका तो मुख नहीं देखना चाहिए, दो दो कृष्ण की बात कर रहे हैं, ऐसा कहीं किसी शास्त्र में लिखा ही नहीं है, इनसे क्या चर्चा करना, इनका तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। भाव सिंह बोलिए ऐसी काहे कहो तुम। तो राणा भाव सिंह कहता है आप ऐसी अनुचित बात क्यों कह रहे हो। ये तो भला बतावत है, निज स्वरूप बतावत हम में। निज स्वरूप बतावत हम, ये तो भला बतावत है। राणा कहता है ये तो अच्छी बात बता रहे हैं, परमात्मा के निज स्वरूप की हमें पहचान करवा रहे हैं। भाव सिंह जानिए दज्जाल हरामखोर है। भाव सिंह समझ गए, जो राजा राज्य करता हुआ वो मूर्ख थोड़ी नहीं होगा, वो समझ गया कि ये रामदास दज्जाल का ही स्वरूप है और हरामखोर माने हराम के अनुचित कमाई खाने वाला ये ऐसा है। ये है इनके दुश्मन जो करत में सो रहे। ये इनका निश्चित दुश्मन है, मुकुंदास का ही दुश्मन है रामदास, इसलिए इस तरह से निंदा कर रहा है। और जो मुकुंदास तो हमारी हवेली पास तो है। राणा भाव सिंह ने कहा कि मुकुंदास को रहने की व्यवस्था हमारी हवेली के पास में कर दो। तब रामदास बोलिया इनकी सेवा की मुझे आस है। तो रामदास पुरोहित कहने लगा कि मुकुंदास है ना जो ये इनके पास बहुत ज्ञान है, इनको हम अपने घर में रुकाएंगे और इनकी हम अच्छी प्रकार सेवा करेंगे। उतारे हम अपने घर में मुकुंदास कहे वचन है। तो उन्होंने कहा कि हम अपने घर ले जाएंगे, इनकी सेवा करेंगे। तभी मुकुंदास ने क्या कहा, इन सेवा हमारी भली करी पीठ दिखाए इनने। तो पीठ दिखाते हुए मुकुंदास ने कहा कि इनने पहले ही हमारी बहुत अच्छी सेवा की है। देख पीठ भाव सिंह को बड़ा जो हुआ दुख है। और मुकुंदास की पीठ के ऊपर डंडा के निशान देखे भाव सिंह राणा ने, तो उनको बहुत दुख हुआ। धक्का दे उठाया दज्जाल पूरी गाली दई मुख। तो मुख से गाली देते हुए रामदास को और धक्का दे करके भगा दिया कि दज्जाल का रूप है। जो मेरे यहाँ आवत ताकि ऐसी सेवा करत है। मेरे यहाँ जो अतिथि आते हैं उनकी तुम ऐसी सेवा करते हो। देखो हमारे डेरा से जाओ देश में चित्त है। तो उन्होंने कहा यहाँ से निकल जाओ हमारे देश से, दूसरे जगह कहीं भी अन्य देश में चले जाओ। मुकुंदास की निशा करी प्रश्न पूछे पंडितन ने। तो राणा भाव सिंह ने मुकुंदास को सांत्वना देते हुए और जो वेदांत के प्रश्न और भागवत के प्रश्न थे उनके बारे में पंडितों से पूछ रहे हैं। तो इनका जवाब कोई दिल रोशन है। तो राणा भाव सिंह कह रहा है इन पंडितों से इन प्रश्नों के उत्तर दे करके हमारे हृदय को ज्ञान से प्रकाशित कर दीजिए। जवाब उनको निंदा लगे करने हैं। अब उन प्रश्न के वेदांत भागवत के प्रश्न के वो पंडित क्या जवाब देते, उनको जवाब नहीं देते बना। तब मुकुंदास की ये लोग निंदा करके कहने लगे ये तो उल्टे सीधे प्रश्न बनाए इनने। भाव सिंह बरजिया आवत ना जवाब तुम्हें है। तो भाव सिंह कहने लगा पंडितों से आपको जब जवाब देते नहीं मन रहा है इसलिए आप ऐसी उल्टी सीधी अनुचित बातें क्यों कर रहे हो। मुकुंदास ने पंडित पूछे जो प्रश्न। तो मुकुंदास ने राणा भाव सिंह से कहा हे राणा आप है ना आपने पंडितों को आज्ञा दीजिए, वो हमें जो भी प्रश्न पूछेंगे हम उनका जवाब दे देंगे। उत्तर दूं इनका मनाओ मन और हम उनके प्रश्न का उत्तर दे करके उनके मन को संतुष्ट कर देंगे। पूछो जो इनको ताको दे पता है। और हम जो भी प्रश्न पूछे आपके पंडित उसके उत्तर दे दे। तो हारे तो मैंने सुपनी बांध के फिरा और है। दोनों में जो पराजित हो उसके गले में जूतों की माला पहना करके और उसको नगर में भ्रमण करवाया जाए। 80 पंडितन लेके मुकुंदास है। और मुकुंदास से पूछने के लिए पंडितों ने 80 प्रश्न लिखे और मुकुंदास महाराज ने सिर्फ 23 प्रश्न पंडितों के लिए लिख दिए। 15 दिन मोहलत दी। क्यों ये होए विश्वास है। क्यों ये होए विश्वास है। इन दोनों को उत्तर देने के लिए समय दिया गया 15 दिन का। 15 दिन के समय के अंतर्गत इन प्रश्नों के उत्तर दोनों पार्टी दे देंगे। इससे क्या होगा जो राणा भाव सिंह है उनको दोनों के प्रति जिसका उत्तर सही होंगे विश्वास हो जाएगा। पंडित रोज पावत रुपए के 10-20 है। और पंडित प्रतिदिन राणा भाव सिंह के दरबार से 10-20 रुपया वेतन पाते हैं। जब उत्तर दोगे प्रश्न का तब हम करेंगे बख्शीश है। जब उत्तर दोगे प्रश्न का तब हम करेंगे बख्शीश। राणा भाव सिंह कह रहे पंडितों से
जब तक आप इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हो तब तक ये वेतन आपको नहीं दिया जाएगा। जब प्रश्न के उत्तर दोगे तब हम आपको ये बख्शिश देंगे। मुकुंदास ने उसी दिन प्रश्न खोल दिए, साफ है। और उसी दिन मुकुंदास ने तो जानते हैं छल के बाहर तो जाने वाले नहीं है, उसी दिन 80 प्रश्न खोल करके स्पष्टीकरण करके बता दिया। ये उत्तर हमारे प्रश्न का करो भाव से इंसाफ है। करो भाव से इंसाफ है। जब 15 दिन की मोहलत दी गई है, इस मोहलत के अंदर हमारे 23 प्रश्नों का उत्तर दे करके और राणा भाव सिंह हमारा इंसाफ करिए। उत्तर तो आवे नहीं, तब रात किया विचार है। अब उन प्रश्न के उत्तर क्या देते, क्योंकि इनके तो प्रश्न अखंड के हैं, अखंड के प्रश्न की उनके क्या उत्तर देने की औकात थी, देते नहीं बना। तब पंडित मिलकर के रात के विचार कर रहे हैं। चला मुकुंदास पे कहे हम पर होते मारे, हम पर होते मारे। अब विचार किया कि चलो इनकी माफी मांगने ही सार है। तो सवेरे प्रातः ही उठ करके पंडित सब मिलकर के मुकुंदास के पास आ गए और कहने लगा कि हमें मार पड़ रही है हमारे ऊपर, क्या, क्योंकि हमें वेतन नहीं मिलेगी, जो 10-20 रुपया हम पाते हैं वो नहीं मिल रही जब तक हम जवाब नहीं देंगे। तो स्वामी जी जो कहा कि रोटी भान पंडितन ने, अगर आपके गुरु स्वामी जी ने यही कहा हो कि इन पंडितों की रोजी रोटी मिटा दो तो ठीक है, तो हमारा क्या चारा, संतोष पकड़े मन ने। अगर ऐसा ही कहा होगा तो ठीक है, हम संतोष पकड़ के बैठ जाएंगे, हमारा क्या चलेगा, चारा ही नहीं है कोई। ना तो हमारा छुटकारा करो, हम हारे 10 बेर है। अन्यथा हे मुकुंद स्वामी हमारा इस विपदा से छुटकारा करवा दो, हम आपसे 10 बार हार मानते अपनी, हम 10 बार हार गए। तब से मुकुंदास ने कहा हम कहेंगे फिर है। तब मुकुंदास ने पंडितों से कहा कि हम दोबारा राणा से आपके संबंध में बात करेंगे। कहा भाव सिंह को क्या ये उत्तर दे प्रश्न है। तब भाव सिंह राणा से पंडितों के कहने पर मुकुंदास जी ने कहा कि ये हमारे प्रश्न के क्या उत्तर दे पाएंगे। ये तो लीला खंड की, इनका ना पहुंचे मन ने, इनका न पहुंचे। ये जो मेरे प्रश्न है वो तो अखंड परमधाम की लीला के अंतर्गत है, अखंड ब्रज रास की लीला के अंतर्गत के प्रश्न है ये। इनका बुद्धि काम नहीं कर सकती तो इनका मन कहाँ पहुंचेगा। तब आधा रोज छेकिया आधे का हुआ हुक्म है। तब मुकुंदास जी कहने पर जो राणा भाव सिंह था उन्होंने आधा वेतन उनका रोक करके आधे का देने का आदेश दे दिया। रात को मिलके कहा ये काम किया तुम्हारा हम है। तो प्रातः दूसरे दिन मुकुंदास जी उन पंडितों से मिले तो पंडितों से कहा कि हमने आपका काम करवा दिया है। दूसरे तीसरे दो तीन दिन बैठ करके और राणा भाव सिंह ने जो ये चर्चा कर रहे हैं मुकुंदास जी उनको ध्यान से सुना। के सुनिया हो गई पहचान है। और जब तारतम ज्ञान की बात को ध्यान से सुना राणा भाव सिंह ने तो उनको स्वामी जी के स्वरूप की पहचान हुई। बुलाओ श्री जी साहब जी को सवारी जो तुम है। तब उन्होंने कबूल किया राणा भाव सिंह ने कि आप ठीक है, आप स्वामी जी को बुला लाइए और हमारे यहाँ से असवारी ले जाइए, ले जाने के लिए। बूंदी से और घोड़ा देते हम और बूंदी से बुद्धि हमारा जो गांव है वहां से हाथनी ले जाइए और घोड़ा असवारी के लिए यहाँ से घोड़ा ले जाइए। हवेली बूंदी में रहने को लिख गई है और उनके स्थान में बूंदी में है तो बूंदी में रहने के लिए स्वामी जी के नाम से हवेली लिख दी। श्री बाजू को राखियो हाँ सिखा पंदाई। और उसने ये भी कहा राणा भाव सिंह ने शिक्षा देते हुए कि वह बाईजूराज और महिला सुंदर सा को बूंदी में स्थित जो हवेली है उसमें रहने की व्यवस्था कर देना। श्री मुकुंदास विदा हो के लई सवारी साथ है। और स्वामी जी औरंगाबाद से विदा हो करके और असवारी घोड़ा वगैरह हाथी वगैरह लेकर के वहां से चल दिए। कहां से पहुंचे मंसूर भट्टी दई की हाथ है। और रास्ता में मार्ग व्यय के लिए भी राणा भाव सिंह ने पैसा वगैरह भी दिए थे। अब औरंगाबाद से चल करके मुकुंदास जी औरंगाबाद मंसूर पहुंच गए। आए मिले मंसूर में ले चले श्री जी को और आकर के स्वामी से मिले मंसूर में और स्वामी जी को साथ में लेकर के औरंगाबाद आ गए। आए पहुंचे औरंगाबाद भाई मुलाकात हवेली में। आए पहुंचे औरंगाबाद स्वामी जी सुंदर सास सहित औरंगाबाद आ गए और औरंगाबाद में आकर के राणा की हवेली के अंदर स्वामी जी की और राणा की मुलाकात हो रही है। भाई मुलाकात हवेली में, भाई मुलाकात हवेली में। आए मिले मंसूर में, आए मिले मंसूर में। ले चले श्री जी को, ले चले श्री जी को। आए पहुंचे औरंगाबाद, आए पहुंचे औरंगाबाद। भाई
मुलाकात हवेली में, भई मुलाकात हवेली मों, भई मुलाकात हवेली में, भई मुलाकात हवेली मों। रोसी राजा प्यारे की जय, नाम तेरे जय। प्रणाम सुंदर साज।